अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारका, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को रहमत और घर की जीनत करार दिया है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्कली मेटल। इंशाल्लाह अल्कली मेटल को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है, इसके ओरिजिन पे बात हुई है कि वो कहता है कि ये हमारे पास जो वर्ड अल्कली है ना, ये हमारे पास अरेबिक वर्ड से निकल कर के आया है। ठीक है, अरेबिक वर्ड से निकल कर के आया है और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, एशेज। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच वाली एशेज नहीं, उनको एशेज बोलते हैं, वो वाली एशेज नहीं, जिसको एशेज का मतलब राख। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट है वो कहता है मेंबर ऑफ ग्रुप 1 ने एक्सेप्ट हाइड्रोजन। पहले ग्रुप के तमाम एलिमेंट आप लोगों के पास हाइड्रोजन के अलावा वो हमारे पास क्या है, वो अल्कली मेटल है। अब आप लोगों को पता है कि पहले ग्रुप में हमारे पास क्या है, हाली, मतलब इसको इस तरह याद करते हैं, हा ली ने की रब से फरियाद। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रैंकियम। अब इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको आप लोग निकाल दो। ठीक है, जब आप लोग हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो ये आप लोगों के पास जो बाकी बचेंगे, ये आप लोगों के पास क्या है, ये अल्कली मेटल्स हैं। अब ये आप लोगों के पास तमाम के तमाम क्या है, ये आप लोगों के पास क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ ग्रुप 1 ने। और अगर आप लोग इसके अंदर हाइड्रोजन को भी ऐड करो तो फिर ये आप लोगों के पास क्या बनते हैं, ये आप लोगों के पास बनते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अगर आप लोग हाइड्रोजन को भी बीच में इंक्लूड करो तो फिर ये आप लोगों के पास बनते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन अगर आप लोग हाइड्रोजन को इग्नोर करके बाकी सारे एलिमेंट्स को देखो तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इसको आपने क्या करना है, जहन में रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब इनके रिएक्टिव होने की वजह क्या है, अब इसकी वजह को देखते हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो इसका आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट जो शेल है या जिसको आप वैलेंस शेल बोलते हो, उसके अंदर आप लोगों के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर अल्कली मेटल्स के अंदर उनके वैलेंस शेल के अंदर होता है एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोगों के पास है NS1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इजीली आप लोगों के पास क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। उसके इजीली रिमूव होने की वजह है इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी। जब ये इजीली रिमूव होता है तो इजीली रिमूव होने की वजह से ये आप लोगों के पास क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जब रिएक्टिव होते हैं तो उस वजह से इनको क्या करना है, इनको स्टोर करना, ठीक है, या इनको किसी जगह पे प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इनको स्टोर करने के लिए, किसी जगह पे इनको कैद करने के लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस का ख्याल रखना होता है। कि जब जाहिर बात है, जब आप इनको, जैसे ही आप लोगों के पास क्या होगा, मॉइस्चर के साथ या क्या होगा, एयर के साथ क्या आएंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो ये आप लोगों के पास क्या करेंगे, फौरन उसके साथ क्या कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे। उस रिएक्ट करने की वजह क्या है, लो आयनाइजेशन एनर्जी और इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इनके साथ ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको जब हम लोग स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि आपने याद रखना कि इनके अंदर ये जो सोडियम है ना, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या याद रखना है कि आप लोगों के पास ये जो सोडियम है ये सबसे ज़्यादा क्या है, आप लोगों के पास रिएक्टिव है। अब सोडियम के सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह क्या है, एक तो इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है। क्या है, इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है, पहली बात। इसकी पहली बात क्या है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद जो दूसरा है रैपिड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रैपिड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, जल्दी से क्या कर देती है, अपने अंदर से सोडियम रिमूव करता है। जैसे ये रिमूव करता है, और तीसरे नंबर पे फिर जब ये कांटेक्ट में आता है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ, या इसको आप लोग वाटर कह लो, जैसे ही ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, ये फौरन क्या करता है, इसके अंदर से क्या होता है, एनर्जी रिलीज करती है, यानी एनर्जी खारिज होती है, गेट आउट ऑफ एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, और ये जब इसको आप लोग वाटर के अंदर डालते हो तो बहुत ज़्यादा हीट निकलने की वजह से एक पॉपिंग बर्स्ट ऑफ साउंड निकलता है, यानी कि ठा
की आवाज आती है, बहुत जोरदार, पानी के अंदर एक धमाका सा होता है, जिस तरह किसी ने इसके अंदर क्या किया हो, जिस तरह कोई बम फाड़ा हो पानी के अंदर। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि इसके रिएक्टिव होने की वजह क्या है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट बात है वो कहता है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन है। क्या है इनकी, हमारे पास पीएच जो है वो ज्यादा है 7 से, कि हमारे पास ये क्या है, सादा अल्फाज के अंदर ये हमारे पास बेसिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉफ्ट है और शाइनी है, यानी कि हमारे पास चमकदार और बहुत नरम जो है वो क्या है, ये हमारे पास मेटल्स हैं। अब सॉफ्ट, ये हमारे पास इतने सॉफ्ट हैं कि आप लोग इसको क्या कर सकते हो, नाइफ से, जिस तरह आप लोगों के पास ये फर्ज करो एक नाइफ है, नाइफ क्या होती है, छुरी, आप लोग इसको छुरी या किसी कांटे से भी क्या कर सकते हो, काट सकते हो, यानी कि इतने नरम मेटल है। हालांकि मेटल जो हमारे पास नरम नहीं होते, लेकिन इनकी खसूसियत क्या है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नरम मेटल है। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर इनकी अकरेंस की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखते हैं कि ये इनकी अकरेंस क्या है। ये हमारे पास नेचर के अंदर जो है पाए तो जाते हैं, लेकिन फ्रीली नहीं पाए जाते, ये किसी के साथ हमारे पास क्या होंगे, अटैच होंगे। अब वो अटैच होने की वजह क्या है, और अटैच होने की वजह वही आप लोगों के पास जो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वही है। ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको लूज करेगा, ये फौरन आप लोगों के पास क्या बनाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बना देगा, या जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मोनो पॉजिटिव आयन। ये जैसे क्या करेगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, फौरन से पहले क्या करेगा, मोनो पॉजिटिव आयन बना देगा, और ये क्या करेगा, आप लोगों के पास प्योर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्योर एग्जिस्ट स्टेट से क्या मुराद है, यानी कि जैसा वो था उसे वैसा ही रहना चाहिए था, मतलब लिथियम को किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर यही हमारे पास अकेला लिथियम हो तो हमारे पास प्योर स्टेट होगी, लेकिन ये रिएक्टिव होने की वजह से, मोनो पॉजिटिव या मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये फौरन से पहले किसी दूसरे के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप लोगों को सही तरीके से नजर आ रहा होगा कि जो इसका आउटर मोस्ट या बैलेंस शेल है उसके अंदर आप लोगों को सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, यानी कि इसकी हमारे पास क्या है, NS1। जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है वो आप लोगों के पास NS1, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे पास आसान है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अल्कली मेटल्स होंगे। जब भी आप लोगों को आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नजर आए तो आप लोगों ने समझ जाना ये हमारे पास अल्कली मेटल है, सिवाय हाइड्रोजन के। वो हाइड्रोजन में क्यों नहीं है उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो हमारे पास होती है +1। अब आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास वो स्टेट है कि जिसके अंदर हमारे पास किसी चीज के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करें या उसके अंदर से रिमूव करें, तो उसके बाद जो उसके ऊपर क्या है, उस इलेक्ट्रॉन ऐड करने से या रिमूव करने से जो उसके अंदर तब्दीली है या उसके ऊपर जो चार्ज वगैरह है। अब देखें, मिसाल के तौर पे मेरे पास सोडियम था, ठीक है, ये सोडियम था, सोडियम को आप लोग अक्सर देखते हो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ ये 1E दिया होता है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस अभी हमारे पास क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होगी +1। +1 कैसे होगी, आपने याद रखना है कि जब भी आप लोगों के पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या किसी भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, और जितना पॉजिटिव चार्ज आए वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इधर कुछ ना होने का मतलब है इधर 1 है। अब इसकी पॉजिटिव क्यों है, ये पॉजिटिव होने का मतलब है इसके अंदर से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाला है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। जब भी आप लोगों के पास पॉजिटिव साइन है, +1 हो, 2 हो, 3 हो, मिसाल के तौर पे +2 होता तो इसका मतलब था 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, हमारे पास +2 है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप क्लोरीन देखते हो उसमें आप लोगों के पास होता है Cl-। तो इसका इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यह है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, -1 है। अब जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब आप लोगों के पास क्या है कि इसके अंदर हम लोगों ने जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्या किया है, ऐड किया है। नेगेटिव चार्ज जो है वो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन का ऐड अप हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो शो करता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया है।
मुझे उम्मीद है ऑक्सीडेशन स्टेट भी समझ आ गई होगी। जो नेक्स्ट बात है वो कहता है ये हमारे पास कौन से कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये आपको आयनिक कंपाउंड एक नजर भी आ रहा है, बल्कि ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड है। अब आपने याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड है ना, वो आप लोगों के पास क्या होता है, वो आप लोगों के पास एक केमिकल कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जिसके अंदर आप लोगों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इधर इसको इधर से इधर आ जाए, जरा जगह नहीं है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ओवरऑल न्यूट्रल होता है, यानी कि जब इसको n ने पॉजिटिव, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को कैंसिल करके ये हमारे पास क्या हो जाएगा NaCl, यानी कि कॉमन साल्ट। ओवरऑल ये क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रल होगा। इसके अंदर आयनिक कंपाउंड में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको कैटाइन बोलते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज आयन होता है जिसको हम एनाइन बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है। ये भी आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी कि आयनिक कंपाउंड होता क्या है। नीचे आपको मिसाल दी वो मैंने आपको इधर समझा दी। अच्छा जी, कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज 1। अब आपने याद रखना है कि जो वैलेंस शेल है ना, वो आप लोगों के पास क्या होता है, जो वैलेंस शेल है, जो वैलेंस शेल है वो आप लोगों के पास क्या है, वैलेंस शेल आप लोगों के पास आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये आपके पास किसी भी एटम का क्या है, आउटर मोस्ट सबसे बैरूनी शेल है। ठीक है, और जो इसके अंदर आप लोगों के पास क्या होंगे, एटम होंगे, वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे सेकंड एटम्स के साथ, यानी कि आने वाले एटम्स के साथ वो क्या करते हैं, हमारे पास बॉन्ड बनाते हैं। ये आप लोगों के पास कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी वैलेंस शेल, और क्या हो सकते हैं, फुली या इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, मतलब कंप्लीटली फिल भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली फिल ही हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर इसकी सोलुबिलिटी की बात करें, सोलुबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का पानी के अंदर घुल मिल जाना। अब अगर इधर देखें, किसी चीज के अंदर सोलूबल हो जाना, जरूरी नहीं कि वो पानी ही हो। अब सोलुबिलिटी जो है वो इसकी इस तरह डिक्रीज करती है, हा ली ले की रब से फरियाद, इस तरह डिक्रीज करती है। ठीक है, अब सोलुबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सोलुबिलिटी आप लोगों के पास डिपेंड कर रही है साइज के ऊपर। ठीक है, अब जो लिथियम है इसका साइज छोटा है, ये लिथियम का साइज छोटा है, और फ्रैंकियम का साइज बड़ा है, या सीजियम का लो, फ्रैंकियम का तो हमको पता ही नहीं है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सीजियम का साइज बड़ा है, तो इस तरह हमारे पास सोलुबिलिटी क्या कर रही है, ऊपर से नीचे ग्रुप में क्या कर रही है, हमारे पास डिक्रीज कर रही है। यानी कि सबसे ज्यादा लिथियम की है, उसके बाद सोडियम की है, उसके बाद पोटाशियम की है, उसके बाद रुबिडियम की है, और उसके बाद सीजियम की है। क्लियर है? इस तरह इसकी मतलब इसका टॉप टू बॉटम ट्रेंड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रही है। इसको आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अब बात आती है हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन हमारे पास अल्कली मेटल क्यों नहीं है। इसको आपने जरा गौर से देखना है और इसको समझना है। सबसे पहले आपने बात ये याद रखनी है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है ना, वो हमारे पास क्या है जी, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास है NS1, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम वही है जो अल्कली मेटल की है, और यही वजह है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल के साथ रखते हैं। पहली बात। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, ये आप लोगों के पास कोई मेटल वगैरह नहीं है, बल्कि एक नॉन मेटल है। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये हमारे पास गैस है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हमारे पास ये क्या है, गैस है। चौथी बात आपने ये याद रखनी है कि ये हमारे पास इसमें नो न्यूट्रॉन, ये वो एक वाहिद एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो चीज आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैलोजन वाली भी होती हैं और अल्कली मेटल वाली भी होती हैं, अल्कली मेटल वाली भी होती हैं, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज का ये हामिल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये आप लोगों के पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाता है, और ये आप लोगों के पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी हिस्सा लेता है। और एक और चीज, हाइड्रोजन आप लोगों के पास
हर जगह पाया जाता है। इस यूनिवर्स के अंदर हर जगह हाइड्रोजन पाया जाता है। आप लोग पेट्रोल के अंदर देख लें, ठीक है, अपने वाटर के अंदर देख लें, ठीक हो गया, अमोनिया के अंदर देख लें, हर चीज़ के अंदर आप लोगों के पास क्या है, हाइड्रोजन पाया जाता है। और चीज़ क्या याद रखनी है, नॉन मेटल है, अल्कली मेटल बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अल्कली मेटल वाली है, इस वजह से इसको ग्रुप 1 के अंदर रखते हैं। रूम टेम्परेचर पे हमारे पास गैस है और ज़्यादातर गैस की फॉर्म में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट अकरेंस की बात आती है, तो इनको आपने ये इस तरह देखना है कि मैं इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे पास कहाँ पे ये पाए जाते हैं, मतलब अल्कली मेटल कहाँ पे मौजूद हैं, तो उसको देख लेते हैं। जो सबसे पहले आप लोगों के पास सोडियम और पोटाशियम दिया गया है, ये 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाता है, 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि हमारे पास ये सादा अल्फाज के अंदर नेचर के अंदर पाया जाता है। क्लियर, नंबर 1। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है जी लिथियम। आपने याद रखना है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिनरल्स के अंदर पाया जाता है। जो हमारे पास लिथियम है ये कॉम्प्लेक्स मिनरल्स के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारे पास नेचर के अंदर मुख्तलिफ जगह पे फैले हुए हैं। सादा अल्फाज के अंदर ये भी नेचर के अंदर मौजूद है। क्लियर है। तीसरे पे आ गए, हमारे पास आता है रुबिडियम और हमारे पास आता है जी सीजियम। ये हमारे पास पोटाशियम साल्ट डिपॉजिट के अंदर पाया जाता है, पोटाशियम साल्ट डिपॉजिट के अंदर, यानी कि सादा अल्फाज के अंदर ये भी नेचर के अंदर मौजूद है। अब ये जो फ्रैंकियम है ये हमारे पास बागी है। बागी से मुराद क्या है कि जो हमारे पास फ्रैंकियम है ना, ये हमारे पास नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लैब में खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम क्या है, हम इस मेटल के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, इसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।